हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब पूरे वर्ल्ड में, जो कि हिंदी में है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपने डिज़ाइन में फिग्मा डिज़ाइन के अंदर ऑडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ऑडियो में एक सिंपल तरीका ये है कि भाई अब कोई बंदा हम सिंपली कोई पेमेंट करता है या फिर कुछ भी इंटरेक्शन करता है, तो सिंपली उसको एक एनिमेशन होता हुआ दिखता है और बैकग्राउंड में उसको म्यूज़िक सुनाई देता है। ठीक है, तो एक तरीका ये है, सिंपल एक तरीका, लेकिन बट हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो इंटरेक्शन है थोड़ा सा एडवांस हो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो जो भी कोई बंदा कोई भी CTA को हिट करता है तो उसके ज़रिए, ठीक है ना, तो मैं उसको चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा और अच्छा बना सकूँ। तो हम दो चीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। एक हम बेसिक तरीके से कवर करेंगे कि वैसे दिखेगा ये, और दूसरा मैं कोशिश करूँगा कि भाई इसको हम और अच्छा इंटरेक्टिव, जो CTA का इंटरेक्शन है और अच्छा बनाए, जैसे म्यूज़िक इफेक्ट तो लगभग सेम रहेगा, बट जो इंट्रैक्शन है वो थोड़ी सी हम अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो हम ये दो चीज़ें आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा ध्यान इस ट्यूटोरियल के ऊपर दें ताकि आप इसे अपने अपनी डिज़ाइन स्किल्स में अप्लाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो पहले सिनेरियो को कवर करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दो स्क्रीन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। एक सिंपल है कि UI स्क्रीन है जहाँ पर कि पेमेंट डिटेल्स दी हुई है। सेकंड मेरे पास जो थैंक यू मैसेज वाली स्क्रीन है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या दोस्तों, जब हमारा लॉजिक यहाँ पर है कि जब कोई बंदा पे करेगा तो उसको आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर बाद, वो थैंक यू वाला स्क्रीन उसको दिख जाएगा। और जब ये थैंक यू वाला जो स्क्रीन दिख रहा होगा, ये सिंपल सा होगा कि बंदा बटन पे हिट कर रहा है तो थैंक यू आ रहा है। बट इसके लिए हमें बैकग्राउंड में एक क्या कहते हैं, म्यूज़िक चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जहाँ पर दोस्तों ये जो हमारे पास अब जो टिक दिख रहे हैं, ये भी टिक एक गिफ एनिमेशन है। तो इसको मैंने डाउनलोड करा हुआ है स्पॉटिफाई से, सॉरी स्पॉटिफाई करा नोटिफाइल से। ठीक है, तो आप भी इसको कहीं से डाउनलोड कर सकते हो और अपने इसमें यूज़ कर सकते हो, सो दैट हमारा डिज़ाइन थोड़ा इंटरेक्टिव दिखे, अच्छा दिखे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं ये करूँगी ना दोस्तों कि जो मेरा CTA है ना, इसको मैं सिंपली प्रोटोटाइप में जाके यहाँ पर से उसको ये दे दूँगा कि जब भाई बंदा क्लिक करे तो वो यहाँ पर चले जाए। ठीक है, अब मैं जब इसको प्ले करता हूँ तो मैं आप यहाँ पर देखेंगे एक सिंपल सा इंटरेक्शन चलेगा विदाउट साउंड का, क्योंकि मैंने अभी साउंड ऐड नहीं करा। मैंने क्लिक करा तो ये गिफ आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोटी फाइल से मैंने गिफ लिया हुआ है, तो सिंपली ये चला गया। ठीक है दोस्तों, आपका गिफ ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो वो आप वहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि ये वीडियो है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर वीडियो ले रखी है, तो ये वीडियो यहाँ पर हमने डाली हुई है। वीडियो मतलब गिफ्ट में भी शो करेगा आपका। प्रोटोटाइप में जाएंगे तो उसको ऐसे, प्रोटोटाइप में जाएंगे आप, उसको वीडियो में होगा तो फिर आप उसके कुछ और चेंजेस आप उसको कर सकते हैं, कि मतलब रिपीटेटिव बंद कर सकते हो उसके अंदर, मीन्स लूप आपको चलाना नहीं चलाना है वो आप सेट कर सकते हो। तो ये भी गिफ है, तो उसमें ये फीचर्स नहीं आते, तो अभी नॉर्मल हम इसको ऐसे रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर। तो उसमें क्या होगा ना दोस्तों, नेक्स्ट टारगेट के ऊपर जिसमें ना म्यूज़िक ऐड करना है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने क्या करा हुआ ना, पेटीएम का एक थैंक यू सक्सेसफुल वाला एक मैसेज आता है, जैसे आप ये सुन रहे होंगे। अब इसको अपने उसमें ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, अपनी स्क्रीन में आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना दोस्तों, सेंटर में लेके ना ऊपर मूव कर दूँगा। सेंटर में रखना चाहो कहीं पर रख सकते हो अपने डिज़ाइन के अंदर। ठीक है ना, तो मैंने इसको ऊपर मूव कर दिया, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे डिज़ाइन में दिखे ना, बट बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो तब चलेगा जब ये, ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे ही गिफ आया वैसे ही वो उसने उसको ले लिया। ठीक है, और अब ये जो हमारे पास म्यूज़िक का जो वो है ना दोस्तों, ये हमारा आपको चेक करना है, ये वीडियो फॉर्म में, गिफ फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि अब आप इसको यहाँ से ऑटो प्ले सेट कर सकते हो, मीन्स लूप आपको चाहिए नहीं चाहिए म्यूज़िक का, तो आप हटा भी सकते हो। ठीक है ना जी, तो आप ये भी आराम से सेट कर सकते हो इसके अंदर। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि किस तरीके से बिहेव करता है। प्ले करा मैंने, ये आ गया। अभी म्यूज़िक नहीं आ रहा, तो आई थिंक वो उससे कुछ दिक्कत हुई है। लेट्स सी वो, अगर मैंने वहाँ से ऑटो प्ले पर वो रीटेक करा और यहाँ से फिर मैंने इसको वो करा, अब मैं प्ले करता हूँ, लेट्स सी कुछ दिक्कत आ रही है। कुछ आई थिंक म्यूज़िक फाइल में कुछ प्रॉब्लम आई है। ऑटो प्ले हमने यहाँ पर करा है और यहाँ पर से हमने इसको वीडियो में रखा हुआ है। ठीक है, और मैंने इसको हटाया, ये मैंने लूप बंद करा। लूप तो आप ऐसे यहीं से बंद कर सकते हो अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए। ऑटो प्ले मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और मैं प्ले दबा रहा हूँ, मैंने प्ले वगैरह
कुछ दिक्कत आई है मेरे ख्याल से, मुझे इस वीडियो को दोबारा से उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक कुछ हिस्ट्री वगैरह में दिक्कत आई है उसके। अब तो उसने ले लिया, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आई है कुछ। कभी कभी क्या होता है, फिग्मा क्या होता है ना, अपने कैशे की वजह से ये दिक्कत शो करता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जो लगाने का तरीका है वो गलत, वो गलत नहीं है, सही तरीका है। बट क्या है, फिग्मा का कैशे कभी कभार प्रॉपरली बिहेव नहीं करता है, तो इस वजह से दिक्कत आती है प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को लेकर टेंशन मत होना, ठीक है। ये चल रहा है, तो ये इसमें कुछ दिक्कत जो हमारे फिग्मा की जो हिस्ट्री उसकी वजह से आया है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमने तरीका गलत करा है, ठीक है। तो अब वही है कि आप दोस्तों, ये जो हमारा म्यूज़िक है इसको आप लूप, अगर आप चाहोगे तो प्रोडक्ट में जाके यहाँ से बंद कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। ऑटो प्ले मैंने ऑन रखा हुआ, मीन्स ऑटो प्ले अपने आप ही चलेगा, जैसे ही स्क्रीन में आएगा वो ऑटो प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड टास्क के अंदर, ठीक है। सेकंड टास्क में मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, अपने सेकंड टास्क के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सीटी है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव सा लगे, थोड़ा कूल सा लगे दिखने में। तो उसके लिए कुछ नहीं, हमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कॉपी बना लेते हैं अपने डिज़ाइन स्किन्स की, बिकॉज मैं डिज़ाइन स्किन्स ही फॉलो करने वाला हूँ। बट मैंने क्या करा ना दोस्तों, कुछ प्री डिफाइंड बटन्स मैंने पहले से बना के रखे हुए थे, तो मैं उसको यहाँ पर लेके आ गया हूँ। जैसे एक मैंने सी टी मैंने एक सर्कल के साथ, एक मैंने एरो सर्कल वाला बट एक मैंने राउंडेड बटन बना के रखा हुआ है, और एक मैंने गिफ डाउनलोड करके रखा हुआ है जो कि मेरे लोडिंग फेस को शो कर रहा होगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने क्या सोच के इसको यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसमें आ जाते हैं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा ना दोस्तों, ऑटो लेआउट में ले आ रहा हूँ, ठीक है। और ऑटो में लेआउट में ले जाने के बाद मैंने जस्ट एक रैंडम 328 पिक्सल की मैंने विड्थ दे दी है। राउंडनेस मैं चाह रहा हूँ कि आई थिंक 24 पिक्सल की मैं दे दूँ। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बटन दे दूँ जिसमें 333 का एक कलर में चाह रहा था। इसको मैं थोड़ा फुल पे ले लेता हूँ। और उसके बाद जो मेरा ये सी टी है, जो मेरा राउंडेड है, मैं चाह रहा था उसको 8 पिक्सल का रखूँ, ठीक है, टॉप से और उससे, ठीक है। तो ये तो मेरा हो जाएगा इन्फिनाइट, में इसको नाम दे देता हूँ इन्फिनाइट, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा मेरा ट्रिगर, ठीक है। ये मेरा ट्रिगर है, ठीक है। और इसको भी मैं ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करके मैं इसका ये कॉपी कर लेता हूँ इस पर, ठीक है। और इसको भी मैं 328 पिक्सल की विड्थ दे देता हूँ, और इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ अब आपका लोडिंग लीव, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ना दोस्तों, मैं इसको राइट अलाइन कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज। और मैं आपको बताता हूँ अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया, जब भी कोई बंदा उसको थंब से इसको ड्रैग करेगा राइट में इस एरो को, जैसा आपने देखा होगा आईफोन में क्या होता है, फ़ोन उठाने के लिए स्वाइप राइट करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जब हम स्वाइप राइट करेंगे, कुछ सेकंड ऑब्वियसली बात है, हर कोई ऐप लेता है पेमेंट को लोड करने में बैकएंड पे। तो वह उस दरमियान उस टाइम पे क्या होगा, हमारा लोडिंग चलेगा, ठीक है। और उस लोडिंग के बाद बंदा डायरेक्टली आपके थैंक यू स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्क्रीन कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना दोस्तों, यहाँ पर ये जितने भी ये तीनों हैं इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसको क्रिएट अ कंपोनेंट सेट बना देता हूँ। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपका ट्रिगर बटन, ठीक है दोस्तों, ट्रिगर सी टी है, वट एवर यू वांट टू नेम इट। और मैं यहाँ पर दे देता हूँ टाइप, ठीक है। पहले वाले का जैसे हमारा नाम है इन्फिनाइट ट्रिगर, और ये आपका लोडिंग, ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं अब यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारा ये डिज़ाइन का ट्यूटोरियल है, इसमें कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम इसमें वेरिएबल अभी रन करें, नहीं। वेरिएबल के लिए अगर आपको एडवांस वेरिएबल सीखना है तो मेरे पीछे भी कुछ ट्यूटोरियल्स वीडियो मैंने डाली हुई हैं, उसको प्लीज़ चेकआउट करें, ठीक है। अपना सपोर्ट दिखाएं। मैं आगे भी इससे खतरनाक कोशिश करूँगा कि एडवांस टेक्निक आपके सामने लेके आऊँ जिसमें एडवांस वेरिएबल्स यूज़ हों। और अगर वो चीज़ें फिग्मा में अचीव नहीं भी हो पाती है तो कोई बात नहीं, मैं आने वाले टाइम में प्रोटोपाई का भी एक डिटेल ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, मतलब विद इनिशियल टू एंड। और फिर उसके बाद उसके अंदर में अच्छे अच्छे एनिमेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस में इंट्रैक्शंस अपने उसमें इंक्लूड करें, अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। और
अपने आप को इन्हेंस करे, ठीक है, एज ए डिज़ाइनर। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं इस CTA को। अब इंस्टेड ऑफ दिस CTA मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा CTA है, लेट मी फाइंड दिस CTA, सॉरी, this one is the CTA, so what I will do it, I will paste it, okay, sorry, मैं इसको पेस्ट करूँगा और मैं इसको बॉटम में भी रख रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली हमारे डिज़ाइन के बराबर ही हो जाए। ठीक है, मैंने जस्ट अभी यहाँ पर इसको रख दिया। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ डिज़ाइन की। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी फिग्मा की, थोड़ा बहुत ऑटो लेआउट कैसे नहीं चलता, किस तरह से बिहेव करता है, क्या थोड़ा बहुत जो बेसिक आपको चाहिए नॉलेज वो आपके पास होगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी ट्यूटोरियल वीडियोस बना दूंगा। जो भी आप सीखना चाहते हो मुझे कमेंट में लिख देना कि भाई मुझे इसको अच्छे से समझना है, मैं जो है उसकी डिटेल अच्छे से, मतलब जिसे कहते हैं ना इन डेप्थ, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको जब भी कोई डिज़ाइन बनाना हो तो आप उसको ईजिली बना सकते हो। कोई भी आपके डिज़ाइन के अंदर एक भी गलती नहीं निकालेगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट क्रिएशन। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर आपको कोई भी कंपोनेंट सीखना हो तो आप मुझे पिंक करना है, मैं उसको आपको डिटेल वीडियो बना के लेके आऊँगा और इन डेप्थ लेके आऊँगा और डिटेल भी लेके आऊँगा, ताकि आप एक वेल वर्स्ड जिसे जिसे कहते हैं ना मतलब डिज़ाइनर फिग्मा का वो बन सकें। ठीक है, अब मैंने इसको दोस्तों यहाँ पर कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल सा इंटरेक्शन आपका। अब हमें क्या करना है ना दोस्तों, कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई स्वाइप राइट पे बंदा यहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अब हम अपने ट्रिगर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है ना दोस्तों, अब आपको पता ही है मतलब कि बंदा स्वाइप कर रहा है, तो स्वाइप किसको कर रहा है, वो इस एरोस को कर रहा है, राइट। तो एरोस की जितनी ये प्रॉपर्टी है मैं उस पर अब ट्रिगर लगा रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि बंदा जब भी इसको ऑन ड्रैग करे, ठीक है ना, तो चेंज टू हो जाए दिस में। ठीक है ना, और स्मार्ट एनिमेशन के साथ हो जाए और ये ईज आउट पर चले। ठीक है, टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो भी आप चाह रहे हो, या धीरे धीरे आप अपने उसके अकॉर्डिंग बढ़ाए घटा सकते हो। ठीक है ना, अभी हम एक टेस्ट फेज में उसको देख रहे हैं टाइमिंग को, उसके बाद आपको लगेगा नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको बढ़ा घटा सकते हो। इट्स अप टू यू। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई आप बैंग ऑन एक ही बार में अचीव कर लोगे कोई भी टाइमिंग को। ठीक है ना, तो अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप उससे आर्ग्यू कर सकते हो कि ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है ना, कि आप एक ही बार में प्रॉपर जिसे कहते हो ना टाइमिंग को अचीव कर लो। अगर कोई ऐसा कहता है वो आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, अब उसके बाद आते हैं हम ट्रिगर पे। ठीक है ना, अब हमें ट्रिगर से हमें अब क्या करना है ना, लोडिंग फेज पर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो लोडिंग फेज में जाने के लिए तो दोस्तों क्या है ना, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ये जो हमारा जो ये एरो जो हमने स्वाइप किया था, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें कंप्लीट CTA की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर कंप्लीट CTA को ही लेके चलेंगे कि भाई यहाँ पर आफ्टर अ डिले इसलिए क्योंकि जब हम स्वाइप राइट कर देते हैं तो बैक एंड पे क्या होता है ना, कमांड हिट हो जाती है कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है। ठीक है, कमांड हिट कर दी है तो वो क्या होगा, बैक एंड उसी टाइम रन हो जाता है, उसी टाइम ट्रिगर हो जाता है। अगर मैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश करूँ, उसी समय वो कमांड हिट हो जाती है, बैक एंड अपना कोड रन कर देता है। बट वो जो कोड रन जब होता है ना, उसको आपको प्रोसेस करने में कि भाई पेमेंट हो चुकी है, आपके उस अकाउंट पे पैसे कट चुके हैं, उसके और ट्रिगर के बीच में टाइम लूप होता है। और उस टाइम लूप को शो करने के लिए आप चाहोगे कि भाई यूज़र मेरे से इंगेज रहे। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ द UX आप क्या होता है ना भाई, यूज़र को चाहते हो हमेशा इंगेज रखें अपने डिज़ाइन के अंदर, इसलिए यहाँ पर लोडिंग का यूज़ किया गया है। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई लोडर ऐसा ना हो जाए कि बंदे का ये राइट तो हुआ लेकिन बंदा ये सोचता रह जाए कि भाई कुछ हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, तो ये लोडिंग किया उसको बताएगा कि हाँ भाई कुछ बैकग्राउंड में पीछे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या 300 का ये दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ये 2400 का टाइम दे दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है ना, और ये मैंने लोडिंग पे ले लिया है। ठीक है, और उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, इसको जब मैं ये बोलूँगा कि भाई ये इसके उस पर आ जा, इसके उस पर आ जा, क्या मैं इसको बोल रहा हूँ ऑन क्लिक नहीं, इसको मैं बोल रहा हूँ आफ्टर अ डिले। ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूँ 2400 मिली सेकेंड। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारा डिले लगा है ना, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, सॉरी, इसको भी मैं 800 समथिंग रख देता हूँ। लेट्स सी, चलो 300 को पहले ट्राई करते हैं ये किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर लोडिंग लगाई कि भाई आफ्टर अ डिले, कि भाई पहले ही इस पर ट्रिगर होगा फिर वो लोड चलाएगा। लोडर के बाद जब उसको ये मिल जाएगा कि भाई ये लोडिंग आ चुकी है, सॉरी, तो फिर उसके बाद ये डिले फ्रेम को चलाएगा। ठीक है,
अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली स्क्रीन आ रही है। मैंने क्या करा ना, इसको मैंने स्वाइप राइट कर दिया, लोडिंग स्क्रीन आई और उसके बाद मेरा ये इंटरेक्शन भी आ गया और मेरा म्यूज़िक भी अच्छे से चल गया। देखा दोस्तों, कितना सिंपल तरीका था। और मतलब जिसे कहते हैं ना, आप एक बढ़िया बिहेवियर अपनी अपनी डिज़ाइन के अंदर लेके आ सकते हो। मैंने रिफ्रेश दबाया था इसलिए फर्स्ट स्क्रीन पे चला गया। बट आपको क्या करना है ना दोस्तों, इसे आप है ना एक फ्रेम में ले लें और अपने इस फ्रेम को ना इंटरेक्शन में दे दें, सॉरी इंटरेक्शन में नहीं, फ्लो में दे दें। फ्लो इसे आप वन कर सकते हो, ठीक है ना, ताकि क्या होगा, जब भी आप रिफ्रेश दबाएं, मतलब इट्स अप टू यू। मैं ये अभी चाह रहा हूँ कि भाई मैं इसको शो पेश कर रहा हूँ, मैंने इसलिए इसको फ्लो वन रखा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अभी आपको बार बार दिखाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ी दो तीन चीज़ें टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं ये क्या कर रहा हूँ ना दोस्तों, मैंने जैसे इसको प्ले करा ना, तो यहाँ से आप यहाँ पे आपको पता ही होगा कि इसका एक फीचर है फिग्मा का, जहाँ पर आप मैनुअली भी, अच्छा ये फ्लो के अंदर दोनों को ही लेके आ रहा है, मैं वो नहीं चाह रहा था। मैंने इसको प्ले करा, ओके सॉरी, मैंने फ्लो में उसको डाल दिया, ये इसलिए कंप्लीट उसको ले रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस फ्रेम को सॉरी फ्लो में लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं इसको कमांड एस करके ऐसे सेक्शन में बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद जो मेरा ये जो डिज़ाइन है, ठीक है, अब इस पर मैं प्ले करके देखता हूँ कि किस तरीके से बिहेव करता है। जो भी हम टाइमिंग अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, तो ये शायद उसमें से दिक्कत कर रहा है, मुझे कंट्रोल सेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्या मैंने उसको फ्रेम में बना लिया, तो क्या वो पूरे पेज को ही ले रहा है। तो ये मेरा इंटेंशन था नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा था। तो लेट्स गो टू द बेसिक। बेसिक पे ही चलते हैं, आप एक नया पेज क्रिएट करके वहाँ पर उसको रख दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता अभी, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने इसको फ्लो रग वन रख दिया। अब क्या होगा, वो रिफ्रेश में ले लेगा उसको। अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्ले करता हूँ। जैसे पहले क्या हो रहा था ना, हम यहाँ पर इसको हिट करेंगे, थोड़ा बफर लेगा और ये उसके बाद लोड स्क्रीन आ गई। टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा ना, देखा दोस्तों, ये सीधा यहीं आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसको उस पेज को ना, इस वाले डिज़ाइन स्क्रीन को फ्लो वन में रख दिया है। अगर आप उसको फ्लो वन में रखोगे तो वो पहले रन करेगा, नहीं भी रखोगे, किसी को डिफाइन नहीं करोगे, तो पहले ऑलवेज रिमेंबर कि पहले वाली स्क्रीन ही आपकी एज ए फ्लो वन वो लेकर के चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ टाइम लोड हो रहा है और फिर उसके बाद हमारी ये थैंक यू वाली स्क्रीन आ रही है विद म्यूज़िक, ठीक है ना। म्यूज़िक हो सकता है कभी कभार आपका ले या ना ले, क्योंकि वो कैशे की दिक्कत होती है कभी कभार, मैंने आपको जैसे बताया है फिल्मर के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा और एडवांस, नॉट जस्ट एडवांस, एडवांस तो नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब वर्ल्ड में, जो कि हिंदी में है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपने डिज़ाइन में, फिग्मा डिज़ाइन के अंदर ऑडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ऑडियो में सिंपल, मतलब एक सिंपल तरीका ये है कि भाई अब कोई बंदा हम सिंपली कोई पेमेंट करता है या फिर कुछ भी इंट्रैक्शन करता है, तो सिंपली उसको एक एनिमेशन होता हुआ दिखता है और बैकग्राउंड में उसको म्यूज़िक सुनाई देता है, ठीक है। तो एक तरीका ये है, सिंपल एक तरीका, लेकिन बट हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो इंटरेक्शन है थोड़ा सा एडवांस हो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, जो भी कोई बंदा कोई भी CTA को हिट करता है तो उसके ज़रिए, ठीक है ना। तो मैं उसको चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा और अच्छा बना सकूँ। तो हम दो चीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं, कि हम बेसिक तरीके से कवर करेंगे कि वैसे दिखेगा ये, और दूसरा मैं कोशिश करूँगा कि भाई इसको हम और अच्छा इंटरेक्टिव, जो CTA का इंटरेक्शन है और अच्छा बनाए, जैसे म्यूज़िक इफेक्ट तो लगभग सेम रहेगा, बट जो इंट्रैक्शन है वो थोड़ी सी हम अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये दो चीज़ें आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा ध्यान इस ट्यूटोरियल के ऊपर दें, ताकि आप इसे अपने अपने डिज़ाइन स्किल्स में अप्लाई कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो पहले सिनेरियो को कवर करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास दो स्क्रीन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। एक सिंपल है कि UI स्क्रीन है, जहाँ पर कि पेमेंट डिटेल्स दी हुई है। सेकंड